उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक निर्धन युवक ईशान रात्रि के अंधेरे में शिवलिंग के सामने बैठा ओम नमः शिवाय का जाप करता था। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी मानो उसकी हर सांस महादेव को पुकार रही हो। अमावस्या की रात थी, बिजली चमकी, हवाएं गरजीं और तभी मंदिर में रखे दीपक अपने आप जल उठे। ईशान ने हाथ जोड़ लिए, हे भोलेनाथ, ये क्या संकेत है। रात में ईशान को स्वप्न आया, एक दिव्य गुफा जिसमें तेज प्रकाश था और बीचों बीच खड़ा था एक विशाल त्रिशूल। उसकी आत्मा कांप उठी, उसे यकीन हो गया महादेव ने उसे बुलाया है। भोर होते ही ईशान ने संकल्प लिया, अब भोजन तभी करूंगा जब वो गुफा मिल जाए। भूखा प्यासा, कांटों और पत्थरों से भरी राह पर वह अकेले निकल पड़ा, केवल महादेव के भरोसे। 3 दिन और 3 रातों के बाद ईशान एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचा। वहां वर्षों से ध्यानस्थ साधु बैठे थे, मौन, स्थिर और दिव्य। ईशान भी उन्हीं की तरह ध्यान मग्न हो गया। अब वो साधारण युवक नहीं रहा। एक दिन एक विशाल नागिन गुफा में आ गई। सब डरकर भाग गए, पर ईशान शांत रहा। उसने मंत्रोच्चारण से उसे शांत कर दिया। शिव भक्त को ना भय होता है, ना द्वेष। हर दिन एक नई परीक्षा आती, कभी मोह, कभी क्रोध, कभी लोभ, लेकिन ईशान हर भावनात्मक जाल से खुद को मुक्त करता रहा। उसका ध्यान तप में बदल चुका था। और फिर एक रात डमरू की गूंज गुफा में फैल गई और प्रकट हुए महादेव। त्रिनेत्र से ज्योति निकल रही थी, गंगा जटाओं से बह रही थी और उनकी दृष्टि ईशान पर ठहर गई। भोलेनाथ बोले, ईशान, तूने सेवा, त्याग और सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाया है। आज से तू मेरा गण है, जहां तू होगा मैं वहां रहूंगा। ईशान की आंखों में जल भर आया। उसने अपना जीवन महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। गांव लौटने पर लोग ईशान को पहचान ही नहीं पाए। अब वो एक दिव्य पुरुष था, गुरु ईशान, जिसकी वाणी में शिव की झलक थी। दूर दूर से लोग उसके सत्संग में आने लगे। एक सुबह ध्यान करते करते ईशान की आत्मा उसके शरीर से निकलकर शिवलिंग की ज्योति में समा गई। मंदिर का गर्भगृह दिव्य प्रकाश से भर गया। शिव ने अपने भक्त को स्वयं में वाहर किया।